नमस्कार बच्चों, आज आपका पाठ है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, वा पग घुंघरू बांध मीरा नाची। इसकी कवित्री हैं मीरा। मीरा जी सगुण भक्ति काव्य धारा की कवित्री हैं। इनका जन्म 1498 में राजस्थान में हुआ था। बचपन से ही कृष्ण भक्ति में मन रमने के कारण मीरा उन्हें ही अपना आराध्य एवं पति मानने लगी। उन्होंने लोक लाज और कुल की मर्यादा के नाम पर लगाए गए सामाजिक एवं वैचारिक बंधनों का हमेशा विरोध किया। ना तो पर्दा प्रथा का पालन किया और ना ही मंदिरों में सार्वजनिक रूप से नाचने गाने में कभी हिचक महसूस की। मीरा का काव्य विरह वेदना व मिलन के उल्लास से युक्त प्रेम का काव्य है। मीरा जी के पहले पद में मीरा जी ने कहा है कि उनके जीवन में कृष्ण ही उनके सब कुछ हैं, सर्वस्व। उसने लोक लाज छोड़कर और कुल मर्यादा का बंधन तोड़कर संतों का साथ कर लिया। उसने अपने आंसुओं से सींच कर प्रेम को बेल के बढ़ा लिया है। उसे कृष्ण का प्रेम ही मक्खन जैसा मूल्यवान प्रतीत होता है और शेष सांसारिकता छाछ जैसी व्यर्थ प्रतीत होती है। देखिए उनका पहला पद है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। अर्थात मीरा ने अपने पद में साफ बात कही कि मेरे तो गिरधर गोपाल, अर्थात मेरे तो सिर्फ श्री कृष्ण ही हैं, बाकी और इस दुनिया में कोई दूसरा मेरे लिए है ही नहीं। अर्थात मीरा जी कहती हैं कि अपने आराध्य के प्रति अपनी भक्ति भावना को प्रकट किया है। संसार में उनका दूसरा कोई नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। कहती हैं जिसके सिर पर मोर मुकुट शोभायमान है वही श्री कृष्ण मेरे पति हैं। छाड़ दई कुल की कहानी कहा करहीं कोई। अर्थात कहती हैं मैंने कुल की मर्यादा यश आदि विचारों को त्याग दिया है और अब श्री कृष्ण की शरण में जाने के बाद कोई भी मेरे साथ कुछ भी अनर्थ नहीं कर सकता। संतन ठिग ठिग बैठी लोक लाज खोई। और कहती हैं मैं संतों की संगति में बैठने को हृदय घृणा की दृष्टि से देखने के कारण उन्होंने लोक लाज की भावना को त्याग कर दिया है। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। कहती हैं मैंने जिस प्रेम रूपी बेल को अपने विरहाश्रुओं के जल से सींच सींच कर बोया था, अब वह बेल बड़ी होकर फैल गई है। अब ता बेल फैल गई आनंद फल होई। अब तो बेल फैल गई है और आनंद देने वाली हो गई है। अर्थात मीरा ने विरह में रो रो कर कृष्ण भक्ति रूपी बेल को सींचा था और अब श्री कृष्ण उनके मन में बस गए हैं। उन्हें बार बार श्री कृष्ण का स्मरण करना आनंद देता है। अगली पंक्ति देखिए दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से विलोई। दधी मथी घृत काढ़ लियो डार दई छोई। कहती हैं कि उन्होंने कृष्ण भक्ति रूपी दूध के दही को अपनी भक्ति द्वारा मथ कर उसमें से घी अर्थात यानी सार निकाल लिया है और छाछ रूपी सारहीन वस्तु को छोड़ दिया है। अर्थात उन्होंने ये रहस्य जान लिया है
कि ईश्वर भक्ति ही इस भौतिक संसार में उद्धार अर्थात मोक्ष प्रदान करने वाली है। अगली पंक्ति है, भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। अर्थात मीरा जी कहती हैं कि मीरा भक्त जनों को देखकर, मीरा कृष्ण के भक्त जनों को देखकर प्रसन्न होती हैं और संसार में व्यर्थ के कार्यों में व्यस्त लोगों को देखकर दुखी होती हैं। अर्थात अंत में मीरा जी कहती हैं कि मैं आपकी दासी हूँ, भव सागर रूपी इस संसार से मुझे मुक्त कीजिए और मेरा उद्धार कीजिए। इस प्रकार यहाँ एक और मीरा कृष्ण भक्ति में आनंदित हैं तो दूसरी ओर अपनी मुक्ति की बात कहकर श्री कृष्ण से मिलने तथा उन्हें पाने की व्याकुलता को भी अभिव्यक्त करती हैं। देखिए इसे काव्य सौंदर्य है कि मोर मुकुट प्रेम बेली तथा आनंद फल में रूपक अलंकार है। और मीरा जी की भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। ये सारे ही पद गेय पद हैं। इसमें बैठ बैठ तथा सींच सींच में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से विलोई में अन्योक्ति अलंकार है। चलिए इसी के आगे इनका दूसरा पद है। दूसरे पद में इन्होंने कहा है कि मीरा कृष्ण के प्रति अपनी दीवानगी प्रकट करते हुए कहती हैं कि वे अपने नारायण के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो चुकी हैं। लोग उसे दीवानी कहते हैं, कुनबा यानी कुलनाशी कहते हैं। राणा जी ने उसे विष का प्याला भेजा जिसे मीरा ने हंसते हंसते पी लिया। मीरा का कहना है वे ईश्वर भक्त से सहज ही प्राप्त हो सकते हैं। देखिए पंक्तियाँ इनकी, पग घुंघरू बांध मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची। मीरा जी कहती हैं कि वह पूरी तरह से कृष्ण भक्ति के रंग में रंग गई हैं और भक्ति में लीन होकर उन्होंने अपने पैरों में घुंघरू बांध लिए हैं तथा आनंदमयी होकर नृत्य करने लगी हैं। वह कहती हैं कि मैं अपने प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होने के कारण वह सच्ची एवं पवित्र हो गई हैं। लोग कहें मीरा भई बावरी और न्यात कहे कुलनासी। लोग कहते हैं कि वह पागल हो गई है तथा परिवार के लोग उन्हें कुल का नाश करने वाली कहते हैं। विष का प्याला राणा भेजा पीवत मीरा हासी। अर्थात लोग कहते हैं कि राजकुल की एक स्त्री को इस तरह से व्यवहार करना मान मर्यादा के विरुद्ध समझा जाने के कारण उनके देवर राणा ने उन्हें मारने के लिए विष का प्याला भेजा और उस विष के प्याले को वह हंसते हंसते पी गई। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। अविनाशी माने होता है जिसका विनाश ना हो और सहज माने होता है स्वाभाविक रूप से या अनायास। अर्थात कहती हैं कि कृष्ण की इस दासी पर विष का कोई भी असर या प्रभाव नहीं हुआ। अंततः मीरा कहती हैं कि उनके प्रभु गिरधर बहुत ही होशियार और चतुर समझदार हैं, अतः मुझे अनायास ही उस अविनाशी प्रभु के दर्शन हो गए हैं। आइए इसका काव्य सौंदर्य देखें। ब्रज भाषा राजस्थानी
भाषा है। पग घुंघरू बांध मीरा नाची, मीरा भई बावरी। पंक्तियों में दृश्य बिंब उभरता है। कहे कुल नासी तथा गिरधर नागर में अनुप्रास अलंकार की छटा है। भक्ति रस की सरस अभिव्यक्ति हुई है।